अरे वाह, कितनी खूबसूरत जोड़ी है इन दोनों मुर्गों की। इनको शिकार बनाने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, बनाना पड़ेगा। ठहरो शिकारी, यहाँ पर तुम किसी को शिकार बनाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अगर आज मैंने तुमको शिकार नहीं बनाया तो मेरे साथ वैसे भी बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। इससे अच्छा है कि जो यहाँ पर मेरे साथ बुरा हो मैं उसको सहन कर लूं, क्योंकि जब मैं लौट कर जाऊंगा और वहाँ पर जो मेरे साथ अन्याय होगा वो मुझसे सहा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ मैं मुसीबत में पड़ूंगा और वहाँ पर मेरा पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। इससे अच्छा होगा कि मैं तुम्हारा शिकार ही कर लूं। मुझे माफ करना, मैं बहुत मजबूरी में शिकार करता हूँ। अरे भला ऐसी मजबूरी में कौन शिकार करता है, और तुम पर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी है जो तुम मासूम जानवरों का शिकार करते हो? मेरा राजा मुझसे जबरदस्ती शिकार करवाता है, और अगर मैं उसके लिए आज शिकार लेकर नहीं गया तो वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसीलिए शिकार करना उस राजा ने मेरी मजबूरी बना दिया है। मैं ये सब अपने लिए नहीं करता। अच्छी बात है, तो हम तुमको इससे छुटकारा अवश्य दिलाएंगे। तुम अपने राजा से जाकर कहना कि उनका एक पुत्र था और राजा ने उसको हिमालय के जंगल में एक राजा के पास भेजा था। उनसे पूछना क्या वो राजकुमार वहाँ पर पहुँच गया है। बस तुम राजा से इतना ही कहना, वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। जाओ। ठीक है, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। और वो बिना शिकार लिए राजा के पास पहुंचा। ओहो, तुम्हारे इस दयालुपन का मैं क्या करूं? देखो, आज भी तुम बिना शिकार किए आ गए। तुमको हमारा जरा सा भी भय नहीं लगा? महाराज, आपके क्रोध के बारे में मुझको ज्ञात था, पर क्या करूं, आज मेरे साथ जंगल में एक अजीब सी घटना घट गई। मुझको तालाब पर 2 मुर्गे मिले और जब मैंने उनको शिकार बनाना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुम मुझको शिकार मत बनाना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे, और तुम अपने राजा से पूछना कि उनका इकलौता पुत्र कहाँ पर है। अच्छा, तो वो हमारे पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको बता देना कि हमारा पुत्र हिमालय के पास जो जंगल है वहाँ के राजा सिंहराज की लड़की को पसंद करने के लिए गए हैं। तभी वहाँ पर गुप्तचर आता है। महाराज, अभी अभी मैंने पता लगाया है कि राजकुमार हिमालय के जंगल में नहीं पहुंचे हैं। ये कैसे हो सकता है? राजकुमार को तो हिमालय के जंगल में कब का पहुंच जाना चाहिए था। एक काम करो शिकारी, तुम हमको उन दोनों मुर्गों के पास ले चलो। और वो शिकारी महाराज को लेकर तालाब पर मुर्गों के पास पहुंचा। तुम दोनों मुझको कोई साधारण मुर्गे नहीं लगते। सच सच बताओ, कौन हो तुम दोनों, और मेरा पुत्र कहाँ है? राजन, तुमको अपने पुत्र की बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि वो तुम्हारा खून था, तुम्हारा पुत्र था, तुम्हारे घर चिराग था। लेकिन तुमने कभी उनके बारे में सोचा है जिनको तुम रोज शिकार बनाकर खाते थे? वो भी किसी के बच्चे थे, वो भी किसी के घर के चिराग थे, और तुमने उनको खाकर उनके घर का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया। बस करो तुम दोनों, हमको ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सीधी तरह से बता दो, राजकुमार कहाँ पर है? तभी तालाब में से जंगल की वन देवी प्रकट हुई। राजन, एक तो तुम जानवरों के साथ क्रूरता करते हो, जो एक राजा को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, और जब तुम्हारी कमियां कोई तुमको बताता है तो तुम उनको जान से मार देने की धमकी देते हो। एक राजा को ये सब शोभा नहीं देता, बल्कि राजा को तो अपनी प्रजा के प्रति स्नेह और दयालुता की भावना रखनी चाहिए, लेकिन तुम में तो क्रूरता ही भरी हुई है। हे देवी, आप कौन हो, और क्या आप मुझको बता सकती हो कि मेरा पुत्र कहाँ है इस समय? मैं इस जंगल की वन देवी हूँ, और मैं तुमको अवश्य बता सकती हूँ तुम्हारा पुत्र इस समय कहाँ पर है। हाँ देवी, शीघ्र बताओ, मेरा पुत्र कहाँ है? मैं अपने पुत्र के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। राजन, जो तुम्हारा पुत्र था उसका तो तुम शिकार करवाकर खा चुके हो। तुमको याद दिला दूं, तुमने एक मेमने का शिकार करवाकर खाया था, वही तुम्हारा पुत्र था, और उसको मेमना मैंने बनाया था, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह ही निर्दयी था। वो भी मासूम जानवरों का शिकार करता था। अगर एक पिता राजा बुरा और पापी हो और उसका बेटा अच्छा हो तो राज्य को संभाल लेता है, लेकिन पिता राजा भी अत्याचारी हो और राजा होने वाला बेटा भी अत्याचारी हो तो फिर जंगल में न्याय नहीं बचता। इस न्याय को बचाने के लिए मैंने तुम्हारे बेटे को एक मेमना बना दिया और तुम उसको अपना शिकार बनवाकर खा चुके हो। नहीं देवी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतना क्रूर कैसे हो गया कि मैं अपने ही बेटे का शिकार करवाकर खा गया? मुझे अब अफसोस हो रहा है कि एक बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। मैं रोज शिकार करके खाता था। उनके पिता इस दुख को कैसे सह पाते होंगे? राजन,
अब तो बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारे रोने का कोई भी फायदा नहीं है।